हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। हमने लास्ट लेक्चर में भी 2 लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे हो गए हैं और ये हमारा 3rd लेक्चर हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर में यहाँ पे डिफरेंशिएट दिस फंक्शन tan इनवर्स जो हमारा फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं इसको y लेट करूँगा, y लेट इज एज y tan इनवर्स जो हमारा फंक्शन 1 sin x प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ऐसे जो हमारा अगर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन एक्स हो तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को 1 प्लस साइन एक्स है हमारा जो, इसको मैं कैसे लिखूंगा। अगर आपको लिख के बताऊं मैं एक थोड़ा सा साइड पे, हाँ वो डस्टर हमारा डस्टर नहीं, अच्छा अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा रूट 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। देखो 1 को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस साइन एक्स पे साइन 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डबल एंगल है यहाँ पे हाफ होता है, तो यहाँ पे x है तो हाफ हो जाएगा 2 साइन एक्स जो हमारा साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। चेक कर लो, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऑपरेट करूँगा। ठीक है, तो अब ये जो 1 है 1, अब इसके साइन एक्स के अकॉर्डिंग ये आ गया, तो इसके लिए 1 के अकॉर्डिंग जब हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे एंगल हाफ आ रहा, तो मैंने इसीलिए 1 को भी ऐसे कंसीडर किया। अब ये तो आ गया ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए और ये बी, तो क्या आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, इस की वैल्यू ये आ गई। अब तो 1 माइनस साइन एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, तो बात तो वही फॉर्मूला तो वही लगाऊंगा मैं, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यार cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, तो जब ये काट दूंगा तो ये आएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x, तो ये वैल्यूज में डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये sin x का और 1 को मैंने cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिखा हुआ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर वी गेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स, जो y है हमारा वो क्या बन गया, देखो ये बन गया, सॉरी, अब रूट 1 प्लस एक्स के बजाय मैं ये लिख रहा हूँ cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, हाँ, और प्लस जो रूट 1 माइनस साइन एक्स वो ये बन गया cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, अपॉन, ठीक है, cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, अब माइनस है, माइनस cos x बाय 2, अब देखो जब माइनस लगा हो तो ये आएगा ना cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या रहेगा माइनस, और यहाँ पे करेगा प्लस। ठीक है, तो क्या यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव नेगेटिव, तो मेरे पास आ रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x बाय 2, 2 बार आ गया, और 2 sin x बाय 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन sin, अगर आपको याद हो ये है cot, cot क्या है, cot x इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स cot x बाय 2। अब देखो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, tan इनवर्स tan x हो तो x लिख दूं, यहाँ पे tan x चाहिए, तो cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या रहेगा tan इनवर्स tan
पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या है हमारे पास x बाय 2, ठीक है। तो अब मैं इसको tan इनवर्स tan x है तो क्या रहेगा x, तो हमारे पास x क्या है पाई, तो क्या रहेगा पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, ये आ गया मेरे पास। क्या करो पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे tan है, अगर यहाँ पे cot होता, cot इनवर्स होता तो cot चलता, cot के साथ ये cot आ जाता, cot आ जाता, cot इनवर्स cot x आ जाता, तो फिर मुझे ये फॉर्मूला ऑपरेट करने की पाई बाय 2 नहीं चेंज करना, फिर cot इनवर्स cot x बाय 2, तो डायरेक्टली मेरे पास x बाय 2 आ जाता है, ठीक है। डायरेक्टली मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे ऐसे होना ना cot इनवर्स cot x बाय 2, तो डायरेक्टली क्या लिखना था x बाय 2, ये तो आगे मेरे पास सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू, तो मुझे क्या करना था डिफरेंशिएट करना था। तो क्या हो रहा है मेरे पास, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या लिखूंगा अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाय 2 ऐसे आएगा, और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो कितनी आ जाएगी 1, तो dy बाय dx इक्वल्स टू आ गया मेरे पास माइनस 1 बाय 2। देखो क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बट जब हमें ये आइडेंटिटीज पता हो तो हम क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने ये भी बता दिया, ठीक है, तो कैसे करना है अगर tan के बजाय cot हो तो, ठीक है। तो आप ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी जैसा ही बाकी क्वेश्चन जो हों वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आप पॉज कर सकते हो वीडियो और एक और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और उसके साथ हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट, देखा है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ठीक है। अबे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, मतलब दिस फंक्शन वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर हमारे पास y था, जो भी था, तो y को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या रहता dy बाय dx। अब मैं इसको u मानूंगा, इसको v मानूंगा, हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में भी किए हुए हैं, ठीक है। और जब हमने पैरामेट्रिक फॉर्म किया था, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर याद करो तो वहां पे हमने किया था कि जब हमारे जो हमारे फंक्शंस हैं किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हो, साइन जो हमारा ये फंक्शन है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये भी फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप रिकैप्चुलेट कर सकते हो। तो मैं इसको u लेट कर लूंगा, अगर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर मैं v लेट कर लूँ tan इनवर्स x, तो मुझे फाइंड आउट करना है टू फाइंड du अपॉन dv, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना फाइंड आउट। तो अब देखो u इज अ फंक्शन ऑफ x और v भी हम फंक्शन x का है, तो मुझे पहले u को डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x और फिर v को, तो फिर हम पैरामेट्रिक फॉर्म के जैसे लगा लेंगे। अब देखो यह साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इनवर्स का फार्मूला लगाओ तो साइन इनवर्स का क्या फार्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x ये है, अगर यहाँ पे फिल करूंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं वैसे ही वो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे हम tan पुट कर लेते हैं, cos पुट कर लेते हैं या sin पुट कर लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या रहेगा tan इनवर्स x, अच्छा तो u क्या आ गया मेरे पास sin इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब पता है हमें रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है,
सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यू क्या आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। तो ये वैल्यू आई मेरे पास यू की, ठीक है। तो इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस कन्वर्ट कर लूँ, देयरफॉर यू साइन इनवर्स, अगर मैं लिखूंगा tan को क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस, और सीकेंट को 1 अपॉन कॉस, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1, कॉस से कॉस कैंसिल, यू आ गया साइन इनवर्स, हमारे पास थीटा चल रहा है ना, कोटेक 6 tan थीटा, ठीक है चल रहा है हमारे पास। तो साइन थीटा आ गया, तो जी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x। चेक करो, अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रहेगा, du अपॉन dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव इसका tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x का, ठीक है। ये बात आ गई मेरे पास। अब ये तो हो गया u का डेरिवेटिव, अब मैं v का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, तो v क्या है, tan, यहां पे पुट करने की जरूरत ही नहीं, तो क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस x के, तो मुझे क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv, तो देयरफॉर du अपॉन dv कैसे आएगा, du अपॉन dx ओवर dv अपॉन dx, तो du अपॉन dx क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस x के, और dv अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस x के, ये तो कैंसिल हो गए, तो वैल्यू है du अपॉन dv की वैल्यू का है 1, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ गए 1, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से देखें, एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार जरूर देखें, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाली एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।